नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे अगर आप अपनाएं और अमल करेंगे तो ज़िंदगी में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। कुछ ऐसी 6 ज़रूरी बातें जो आपको धन के व्यर्थ होने से बचाती है। अगर आपके घर में भी धन नहीं टिकता है, अमीर होने के बावजूद भी आप धन का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और आपका धन व्यर्थ चला जाता है, तो आज की जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। और ये बातें आचार्य चाणक्य जी द्वारा कही गई है। आपको तो पता ही होगा कि आचार्य चाणक्य जो थे वो महान अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविदी भी उनको माना जाता था और उनकी नीतियाँ तो सबके बीच में प्रसिद्ध है ही है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल बताया है। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य धन को लंबे समय तक कैसे संचित कर सकता है, अर्थात कैसे सेव कर सकता है। वर्तमान समय में खुशहाल जीवन के लिए पैसों का होना बेहद ज़रूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कुछ आदतें नहीं होती है उनके पास माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। तो आपको कुछ आदतें हैं जो अपनानी हैं। ऐसे लोग जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना भी करते हैं। अगर उन लोगों ने ये आदतें अब तक नहीं अपनाई हैं तो वो आर्थिक तंगी से कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे। तो दोस्तों बता दूं आपको, जो पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि पैसा कमाना और बचाना दोनों ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पैसों को कमाना और बचाना दोनों ही ज़रूरी होता है। धन को कमाने से ज़्यादा व्यक्ति को संचय करने के बारे में सोचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिन व्यक्तियों में धन बचाने की कला होती है वह जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं। उनकी मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आसान हो जाती है। वहीं पैसों को बेहिसाब खर्च करने वाला व्यक्ति बुद्धिहीन माना जाता है। मुश्किल समय में व्यक्ति को दूसरों से मांगना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए। चाणक्य जी भी कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। कामयाब भी वही होता है जो मुश्किलों का डटकर सामना करता है। इसलिए व्यक्ति को जोखिम उठाने से कभी नहीं घबराना चाहिए। पैसा कमाना है तो उसके लिए संघर्ष करना भी ज़रूरी होता है। तीसरी बात है जो चाणक्य जी बताते हैं कि पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखो। माँ लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है और चाणक्य जी भी बताते हैं कि जिस तरह से पैसों का कमाना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से उन्हें सही तरह से खर्च करना भी ज़रूरी है। गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया धन कुछ समय के बाद व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। चौथी बात जो है जो चाणक्य जी ने बताई है कि हमें कभी भी अधर्म के रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें अधर्म के रास्ते से हमेशा दूरी बनाकर चलनी चाहिए। अगर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना पड़े या दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े तो ऐसे धन से उचित है कि दूरी बना लो। ऐसा धन एक न एक दिन आपकी बर्बादी का कारण बनता है। पांचवी बात करते हैं कि हमें हमेशा लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी होता है। जब तक हमारा कोई एम नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। चाणक्य जी भी कहते हैं कि व्यक्ति को लक्ष्य का पता होना ज़रूरी होता है। अगर लक्ष्य ही नहीं तय होगा तो व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि धन संबंधी कार्यों की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति से भी साझा नहीं करनी चाहिए कि आपके पास धन का क्या हिसाब आपके पास रखा है, आप कैसे धन को एकत्र करते हैं और कैसे खर्च करते हैं। ऐसी कोई भी जानकारी आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। गुप्त बातों को बताने से काम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। बात करते हैं छठी जो बात है कि खर्च पर हमेशा नियंत्रण करें। धन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि खर्च पर नियंत्रण कीजिए। चाणक्य भी मानते हैं कि जिस प्रकार से बर्तन का पानी रखे रखे खराब हो जाता है, उसी तरह से संचित धन का इस्तेमाल ना करने से उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए पैसों का इस्तेमाल दान, धर्म और व्यापार में निवेश के लिए करना चाहिए। उसको फालतू की चीज़ों में अगर आप खर्च कर रहे हैं तो एक तो वो ना तो आपके किसी काम आएगा और फिर जो काम वो आना भी था वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण बन जाता है। तो अगर आपके पास धन एकत्र हो रहा है और काफ़ी वक्त से आपने उसको यूज़ नहीं किया है तो आप उसको दान पुण्य के कार्य में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास धन की थोड़ी कमी है तो अगर आप संचय कर भी रहे हैं
तो उसे सोच समझकर संचय कीजिए, सोच समझकर खर्च कीजिए। अगर आप उसको फालतू में खर्च कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा धन आपके पास कभी नहीं रुकता है दोस्तों। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको मदद करेगी आपके धन को संचय करने में। आपको कुछ बातों का जो है, इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये 6 बातें अगर अपने दिमाग में लेकर चलते हैं तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। धन कमाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उसको संचय करना। संचय करना हो, धन कमाना हो या फिर धन को खर्च करना हो, तीनों ही बातों में आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की लिमिट से अगर कोई चीज़ बाहर होती है तो वो हमेशा बर्बादी की तरफ हमें लेकर जाती है। तो आपको हमेशा हर चीज़ की लिमिट का पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये थी वो बातें जिनसे आप कर सकते हैं, अपने घर में धन की संचय भी कर सकते हैं। और आपको कहीं ना कहीं पता लग गया होगा दोस्तों कि धन को कैसे हमें संचय करना है, कैसे खर्च करना है। अगर ये बातें आपके अंदर बैठ चुकी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपके धन में कभी हानि नहीं होगी और साथ ही आपका धन अच्छे कामों के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।